आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में बीजेपी के 3 दिनों तक चले मेगा शो और मेगा शो के बाद बीजेपी के बड़े दावे की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया कि 3 दिनों में ग्वालियर चंबल के 4 जिलों से 76,000 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। आंकड़े भारी भरकम हैं, सो कांग्रेस ने फौरन आंकड़ों पर सवाल उठा दिए। बात साफ है कि आंकड़ों को बार बार दोहराकर उपचुनाव में अपने लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर सवाल यह है कि दावे की हकीकत क्या है। सवाल यह है, क्या वाकई ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। 3 दिनों तक ग्वालियर चंबल में चले बीजेपी के मेगा शो के बाद अब एमपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि अब तक कांग्रेस के 76,000 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो आंकड़े बताने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी। ग्वालियर चंबल से कुल 76,361 कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जो बताता है हवा किस तरफ है। बीजेपी के मुताबिक अब तक मुरैना से सबसे ज्यादा 24,989, गुना से 19,563, ग्वालियर के 18,334 और भिंड के 13,475 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। 76,000 से ऊपर कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के जो कार्यक्रम हुए हैं, उन कार्यक्रमों में सदस्यता ग्रहण की है। एक तरफ जहां बीजेपी आंकड़ों के जरिए पार्टी की बढ़ती मजबूती का संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उन जगहों पर गंगा जल छिड़क रही है जहां जहां बीजेपी का सदस्यता अभियान चला। दलील दी गई कि कोरोना काल में इतनी भीड़ जुटाकर बीजेपी कोरोना फैला रही है। गंगा जल छिड़क कर कांग्रेस भगवान से बीजेपी की सद्बुद्धि की कामना करती है, तो वहीं बीजेपी के आंकड़ों पर भी कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। भाई 76,000 अगर हुए तो 3 नाम कांग्रेस के बड़े जो समझते हैं कि स्थापित लोग हैं, इनने ज्वाइन किए, ऐसे नाम बताएं, 3 बताएं, 5 बताएं, नाम तो बताएं। वो जो लोग गए हैं 22-24 उनका बता रहे हैं वो, तो ये तो पहले वो देखें घर में, फिर बाहर की बात करें। 3 नाम बता दें। अगर एक एमएलए के 2,000 सपोर्टर भी होंगे तो भी वो संख्या 50-60,000 वैसी पहुंचती है। संख्या अगर अपन जोड़ेंगे तो 25 के हिसाब से 5 जोड़ेंगे तो वो 1 लाख से ऊपर ही पहुंचती है संख्या, 1.25 लाख पहुंचती है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये रिकॉर्ड में है, इतने लोगों की सदस्यता हुई है। कार्यकर्ताओं की संख्या बार बार बताकर कोशिश जनता तक संदेश पहुंचाने की है कि अब तो कांग्रेसी भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहले ही अपने 25 विधायक गंवा चुकी कांग्रेस अब पूरी ताकत के साथ बीजेपी के दावों पर सवाल उठा रही है। आंकड़ों के दम पर उपचुनाव की जंग में बाजी कौन मारता है, अब यही देखना है। संदीप भमरकर, ज़ी मीडिया, भोपाल। $76,000 कांग्रेस कार्यकर्ता क्या वाकई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए? ये जो 76,000 का आंकड़ा है, ये बहुत भारी भरकम आंकड़ा है। डिबेट आज इसी पर है, क्योंकि इसी आंकड़े के दम पर उपचुनावों की जंग में ये तय होगा कि कौन अपर हैंड पर है, कौन ड्राइविंग सीट पर है। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान साहब, ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी हमारे साथ हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नंद कुमार सिंह चौहान साहब आपसे। नंदू भैया, आपसे पहला सवाल मेरा यह है, जब लोन की माफी हो रही थी, कर्ज माफी हो रही थी, तो आपने मांग की थी सरकार लिस्ट दिखाए किस किस किसान का कर्जा माफ हुआ है। आज कांग्रेस आपसे पूछ रही कि आप लिस्ट दिखाइए, कौन से 76,000 कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेसी थे और आपने बीजेपी में उन्हें शामिल करा लिया? लिस्ट दिखाएंगे क्या? ये लिस्ट तो आपको ग्वालियर चंबल संभाग के धरती पर कांग्रेसी जब निकलेंगे
तो तब यहां से वहां तक फैले हुए वो 76,000 श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, उनके भाजपा में शामिल हुए विधायकों और मंत्रियों के समर्थक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपने नेता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। एक विधायक का अपना एक आधार होता है। कांग्रेस पार्टी में जब तक श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो लोग ज्योतिरादित्य जी के साथ भाजपा में आ गए, वहां पे अब कांग्रेस के कितने विधायक बचे? आप तराजू में यही रखकर तौल लें। और पूरा जमाना जानता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी के बाद यदि किसी की ताकत थी तो वो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। वहां पर हम कांग्रेस को सिंधिया कांग्रेस भी कह सकते हैं कि उनकी वजह से वहां कांग्रेस जीवित थी। अब चूंकि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर वो भाजपा में सम्मिलित हो गए और अपने पूरे हजारों कार्यकर्ता जो उनको अपना नेता मानते हैं, ठीक, उनके कारण कांग्रेस में थे, वो सारे के सारे 76,000 तो अभी पहली खेप आई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री बीडी शर्मा जी ने जो 76,000 का आंकड़ा बताया है वो प्रामाणिक आंकड़ा है। और ये तो पहली नंदू भैया, पहले एक नारा चलता था, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस कहती थी कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब नया नारा ये आ गया कि लिस्ट नहीं दिखाएंगे लेकिन परेड कराएंगे। तो कोरोना काल में 76,000 कार्यकर्ताओं की कुछ परेड का कुछ बन रहा है क्या सीन सर? देखिए, ये जो कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, जीटीवी भी ये बहुत अच्छे से जानती है। हमारे वर्तमान गृह मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह जी, उन्होंने सोशल मीडिया का, हमारे टेक्नोलॉजी का, मोबाइल ऐप का उपयोग करके पूरे भारत में घर बैठे गली गली में फैले हुए 12 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाए हैं और विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। अब टेक्नोलॉजी के कारण ये 76,000 को एक जगह लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 दिन के इस मेगा शो में हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे केंद्र के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कद्दावर नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा, ये सब ग्वालियर चंबल से आते हैं, लेकिन दतिया से जो नरोत्तम मिश्रा आते हैं वो इन तस्वीरों में कहीं नजर नहीं आए। कांग्रेस उनको लेकर भी सवाल पूछ रही है। नंदू भैया, मैं इस पर आपसे जरूर लौटूंगा, लेकिन राठौर साहब बहुत देर से सुन रहे हैं। नंदू भैया, आता हूं मैं आपके पास। सदस्यता अभियान, नंदू भैया, आता हूं मैं आपके पास। राठौर साहब, भारतीय जनता पार्टी में 76,000 लोग पहली खेप में शामिल हुए। नंद कुमार सिंह चौहान साहब, रुकिए तो सही। अरे आप तो टेंशन पर टेंशन दे रहे हैं। राठौर साहब को सुन तो लीजिए उनको एक बार। आपने कहा पहली खेप है, दूसरी खेप से पहले जरा सुन तो लीजिए। राठौर साहब, आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब, जो नंदू भैया ने कहा कि ग्वालियर में सिंधिया कांग्रेस थी, आप मुझे बताइए, जब आप अपने 25 विधायक नहीं रोक पाए, जिसमें से 6 तो मंत्री थे, एक विधायक क्या 3040 समर्थक भी नहीं रखता होगा क्या? क्योंकि मैंने जब हिसाब लगाया तो 76,000 को आप भाग करिए 25 से तो 3040 का आंकड़ा आता है। एक विधायक अगर 3040 समर्थक भी नहीं जुटा पाया, अपने बीजेपी में शामिल नहीं करा पाया, तो फिर क्या किस बात का विधायक? तो वही वो कह रहे हैं कि 76,000 हमने शामिल करा लिए। आप जवाब मांग रहे हैं साहब? देखिए, वो 76,000 कहें या 76 करोड़ कह दें, कोई अतिशयोक्ति नहीं है उनके लिए। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा तो पहला उनसे माननीय चौहान साहब से निवेदन है कि वो फर्जी आंकड़ों को छोड़कर
अगर मध्य प्रदेश में कोरोना की विकराल जो स्थिति है इसके ऊपर ध्यान देते तो शायद ये 56,000 जो है संक्रमित नहीं होते मध्य प्रदेश में। 4 दिनों में 5160 लोग संक्रमित हुए हैं और 24 घंटे में 1380 संक्रमित हुए हैं। और बहादुर साहब जो है अभी रैलियां करने में लगे हैं और रैलियों की बदौलत नए नए संक्रमण हो रहे हैं और फर्जी आंकड़े जो है वो पेश किए जा रहे हैं। अगर ये इस बात से खुश होते हैं कि सारी चंबल और ग्वालियर की जनता पूरे इनके साथ हो गई, कांग्रेस का कुछ बचा नहीं, तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि फिर ये परेशान क्यों है? बेचारे धूप में घूम रहे हैं तो काय के लिए घूम रहे हैं? आराम से अपना भोपाल में बैठो, सिंधिया जी अपने महल में बैठे हैं, शिवराज सिंह जी हवाई जहाज से यात्राएं करें, चौहान साहब भी खंडवा में नदी का आनंद लें। परेशान क्यों हो रहे हो जब सब कुछ आपका हो गया, कांग्रेस का कुछ बचा ही नहीं है? लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये ज्यादा जरूरी है किस हिसाब से इनको वोट मिलेगा। अगर मामा जी कहते हैं अपने आप को और भांजियों को हमने 51,000 रुपए कमलनाथ जी की सरकार ने शादी के लिए दिए थे, इन्होंने घटाकर 28,000 रुपए कर दिए, तो ये भांजियों की दुआएं तो इन्हें मिलेंगी और ये दुआओं का ही प्रतिफल आप देखना, इनको समझ में आ जाएगा। अब आ गई बात आपकी कितना बता रहे हैं? 76,000 साहब, 76,000। चलिए मैं 4-5 नाम इनको बता रहा हूं और अगर ये प्रमाणित करके बता दें कि इन्होंने अपने उसमें दिखाया है कि नाम जो है शिवपुरी जिले के ही में सिंधिया साहब का इलाका है, वहां के मैं नाम पढ़ के बता रहा हूं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं रूपेश यादव जी, आप चाहें इसको प्रमाणित भी करिए। अजय परिहार, छाया कुशवाहा, ओम प्रकाश जोशी, राम कुमार दुबे, अमित शर्मा, प्रदीप यादव, ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। इन्होंने अपने आंकड़ों में दिखाया कि कांग्रेस में शामिल हो गए। आप वीडियो देखिएगा कि वीडियो में लोग जो है इनको कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये कह के कि आपने मुझे किस हैसियत से दिखाया कि मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गया हूं। तो इस तरीके की ये फर्जी जो आंकड़ेबाजी है, अगर डर नहीं है तो जरा लिस्ट दिखाइए, क्या आपको तकलीफ है आप बता दीजिए। एक सदस्यता अभी सिद्धार्थ लड़ा साहब वहां से लौटे हैं, वो आके संक्रमित हो गए। 32 शिवपुरी में संक्रमित हो गए रैली से लौटकर। तो आप पब्लिक को मंदिर बंद कराना चाहते हो, मस्जिद बंद कराना चाहते हो, बाजार बंद कराना चाहते हो, गणेश जी के पंडाल बंद कराना चाहते हो। हाँ नहीं, ये बात तो है। स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई थी और ये बात भी बताई थी कि जो कोरोना फैल रहा है उसके पीछे कुछ धार्मिक आयोजन और राजनीतिक आयोजन भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। राठौर साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, 76,000 का आंकड़ा बहुत है क्योंकि एक एक कार्यकर्ता का फर्क पड़ता है। एक एक कार्यकर्ता अगर वो पन्ना प्रभारी बन जाए तो कम से कम 20 परिवारों को कवर करता है, एक पेज के करीब 50-100 वोटर को कवर करता है। 76,000 का आंकड़ा है तो बहुत, लेकिन क्या असंभव है? तब जबकि वाकई ग्वालियर चंबल कांग्रेस में मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया 25 विधायक अगर वो अपने दम पर ले जाते हैं, पहले 22 और 3 बाद में उनके साथ आ जाते हैं, तो क्या वाकई इतना बड़ा आंकड़ा है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता? आसिफ देखिए, आंकड़ों की बात करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप पे बात जाएगी और हम आंकड़ों पर नहीं जाएंगे क्योंकि भाजपा का दावा है 76,000 का और कांग्रेस का दावा है जिस तरह से अभी बृजेंद्र सिंह राठौर ने नाम गिनाए, ऐसे कई नाम कांग्रेस गिना रही है, पत्रकार वार्ता कर रही है और यहां तक कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पे विरोध भी जा रहा है जिनके नाम आए। तो आंकड़ों के तो इनके दावे प्रतावे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि बार बार जिस तरह हम कहते हैं ग्वालियर चंबल संभाग पूरे उपचुनाव की धुरी रहेगा क्योंकि बाकी जो सीटें हैं वो छितर बितर हैं, मालवा में इधर हैं, निमाड़ में उधर हैं, तो ये एक चंक है पूरा ग्वालियर चंबल संभाग का जहां 16 सीटें और ये ही माहौल बनाएगा पूरे प्रदेश के उपचुनाव का। तो ये भाजपा अच्छे से जानती है कि यहाँ दलित आंदोलन के कारण पूरा सुपड़ा साफ हुआ था, वोटर में नाराजगी है। 15 महीने में क्या नाराजगी बदल गई, ये भाजपा को देखना होगा जमीनी हकीकत। और कांग्रेस जिस तरह से रणनीति बना के चुप बैठी है, या कांग्रेस ने आप देखेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज भाजपा ने उतार दी मैदान में। कांग्रेस के के मिश्रा जैसे एक मीडिया के प्रवक्ता वहां मोर्चे संभाले हुए अकेले। अभी कांग्रेस अपनी पत्ते क्यों नहीं खोल रही, किस तरह आएगी वो पता पड़ेगा आने समय में। लेकिन अभी भाजपा ने जो मेगा शो किया, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की और परसेप्शन के तहत कोरोना का उल्लंघन हुआ, लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, रविवार को कर्फ्यू था उसका उल्लंघन हुआ, वो अलग बात है। लेकिन जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की उसमें भारी भरकम भीड़ दिखाई गई। अब ये क्या भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण बात, राठौर साहब आपके हिसाब से मेरा सवाल ये है, हम मध्य प्रदेश में विधायकों का दल बदल या विधायकों का मतभेद और दूसरी पार्टी में रुचि दिखाना ये शुरू हुआ था नारायण त्रिपाठी और शरद कोल के साथ। उस वक्त कमलनाथ के बारे में कहा जा रहा था कि बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु और देखिए उन्होंने कर दिखाया।
अब हालत ये हो गई कि 76,000 कार्यकर्ता दावा करे बीजेपी की, वो आपके लेकर चली गई। हम तो इंतजार में थे कि आप भी कोई 1 करोड़ या जैसा आप बता रहे थे आप भी कुछ लेके आएंगे। आप तो वहां गंगा जल छिड़कने लगे सर। जनता देख रही है कि आपका अगला मूव क्या है। देखिए, गंगा जल छिड़के और न छिड़के, लोग अब की बार जो है, जो चंबल और ग्वालियर के लोग हैं, अब की बार वो ऐसी दवा छिड़कने वाले हैं कि ये जो गाजर घास जितनी भी है ये खत्म होने वाली है। मैं आपको बता दूं, मैं आपसे ही पूछता हूं कि जिस दिन इनका मेगा शो था और जितने इनके लोग टोटल थे, आपके चैनलों पे दिखाया गया, नहीं दिखाया गया, कुछ चैनलों ने दिखाया भी है, हो सकता है आपने भी दिखाया हो, लेकिन उससे 10 गुना लोग सड़कों के ऊपर कांग्रेस के झंडा लगाकर विश्वासघातियों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, और 5-7 हजार लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी। तो ये आंकड़ेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार जब ये चुनाव में जाएंगे तो आप देखें इनके मंत्री घुस नहीं पा रहे हैं, संघों के लोग उनको बाहर ही बाहर वापस कर रहे हैं। और अगर नेताओं की भीड़ से कुछ होता तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि दिल्ली में केजरीवाल साहब कैसे जीत गए, सारे प्रधानमंत्री से लेके और पूरा भारत सरकार। राठौर साहब, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। राठौर साहब, जैसे सियासत में चुनावों में जीतता वही जनता जिस पर भरोसा करती है, तो आप पूरा इत्मीनान रखें, अगर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं तो जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर भी प्रमुखता से वो खबरें चली हैं। अगर मेगा शो हो रहा है तो वो भी खबरें चली हैं। और सर, आपको मिलता है वोट, हमको मिलता है नंबर 1 का तमगा। 6 साल से हमारे साथ है। राठौर साहब, बिल्कुल इत्मीनान से रहिए आप। मैं लौट रहा हूं आपके पास। नंदू भैया, आपके पास आ रहा हूं। और नंदू भैया, आपसे मेरा यही सवाल है, बहुत सारे नए लोग आए तो पुराने अब थोड़ा नाराज हो गए हैं। अजय बिश्नोई, उस फेरिस्त में नया नाम जयभान पवैया, वो नाम है। और अब खबर यह भी आ रही कि दतिया से गृह मंत्री हैं, वो अकेले भोपाल में मोर्चा संभाले हुए हैं, जबकि ग्वालियर चंबल के सारे नेता एक साथ एक मंच पर मौजूदगी दिखा रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा वहां क्यों नहीं है? एक आध बार नरोत्तम मिश्रा जी किसी कारणवश वहां पे नहीं रहे होंगे। नरोत्तम मिश्रा जी तो हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार संपर्क में है। कोई पारिवारिक कारण के कारण या किसी कारण से वो नहीं पहुंचे होंगे, ऐसा कहीं पे इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। नरोत्तम जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है और पार्टी संगठन के मजबूती के लिए, सरकार के मजबूती के लिए वो हमेशा निरंतर सक्रिय रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने हमारे नेता हैं वो सब एक स्वर में पार्टी के निर्णय के साथ खड़े हैं। ठीक, नंदू भैया, बहुत शुभकामनाएं आपको। राठौर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास वक्त कम हो गया, लेकिन नंदू भैया, आपने जो कहा कि हो सकता है कि किसी पारिवारिक वजह से नरोत्तम मिश्रा ना पहुंच पाए हो, तो उसमें बड़ा दिलचस्प ये है कि जब भी नेताओं से बात करें तो नेता कहते हैं सबसे ऊपर देश, देश के बाद पार्टी, पार्टी के बाद फिर मैं और मेरे बाद मेरा परिवार। खैर, वो अलग बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं